उपसय के 6 भेद होते हैं। पहला जो है कि हेतु विपरीत, दूसरा है व्याधि विपरीत, तीसरा है हेतु व्याधि विपरीत या उभय विपरीत। फिर इसके चौथा है हमारा हेतु विपरीत अर्थकारी, पांचवा है हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, और छठवां है हमारा कि हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, या इसको कह सकते हैं कि उभय विपरीत अर्थकारी। ठीक, मुख्यतः ये 6 भेद होते हैं उपसय के। ठीक है, उपरोक्त 6 प्रकार के उपसय औषध अन्न व विहार के प्रयोग से पुनः 3-3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार उपसय के 8 प्रकार होते हैं। चक्रपाणी के अनुसार उपसय के 8 प्रकार होते हैं, जैसे हेतु विपरीत औषध, हेतु विपरीत अन्न और हेतु विपरीत विहार। उसी प्रकार व्याधि विपरीत औषध, व्याधि विपरीत अन्न और व्याधि विपरीत विहार। इसी प्रकार हेतु व्याधि विपरीत विहार, हेतु व्याधि विपरीत अन्न और हेतु व्याधि विपरीत औषध। इसी प्रकार सबके 3-3 पार्ट औषध, अन्न और विहार के बेसिस पे हो जाते हैं, जिससे ये 18 प्रकार के हो जाते हैं। तो हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेतु विपरीत औषध। इसके लिए जो श्लोक दिया गया है वो है हेतु विपरीतम औषधम यथा शीत कफ ज्वरे शुंठी यदुस्वम भेषजम। एक बार फिर से हेतु विपरीत के औषध का श्लोक जो है कि हेतु विपरीतम औषधम यथा शीत कफ ज्वरे शुंठी यदुस्वम भेषजम। अर्थात शीत जन कफ ज्वर में शुंडी सदृश उष्ण औषध का प्रयोग सूखा हुआ होता है, मतलब सूखवा होता है। शीत जन कफ ज्वर में शुंठी सदृश, शुंठी के साथ उष्ण औषध का प्रयोग, शुंडिस के समान उष्ण औषध का प्रयोग सूखवा होता है। शुंठी उष्ण एवं कफनाशक होने के कारण शीत कफ ज्वर को नष्ट करती है। जैसे जानते हैं कि शुंठी जो होती है वो उष्ण एवं कफनाशक होती है, और इसकी इस गुण के कारण वो शीत कफ ज्वर को नष्ट कर देती है। अब हेतु विपरीत अन्न में देखते हैं या आहार में देखते हैं हम। इसमें चक्रपाणी ने जो टीका दी है चरक निदान स्थान 1 में, वो है कि हेतु विपरीतम अन्नम यथा श्रम अनिलजे ज्वरे रसोदना। फिर से हेतु विपरीतम अन्नम यथा श्रम अनिलजे ज्वरे रसोदना। अर्थात श्रमजन वात ज्वर में स्निग्ध एवं तर्पक मांस रस युक्त भात देना चाहिए। श्रमजन वात ज्वर में, ठीक है, उसमें हमें स्निग्ध एवं तर्पक मांस रस युक्त भात देना चाहिए। ठीक, जिससे कफ की वृद्धि हो जाए और वात के क्षय हो जाए। अब देखते हैं हेतु विपरीत विहार। इसके लिए जो चक्रपाणी ने टीका दी है चरक निदान स्थान 1 में, वो है कि हेतु विपरीतो विहारा यथा दिवा स्वप्न उत्थ कफे रात्रौ जागरण। एक बार फिर से देखते हैं कि हेतु विपरीतो विहारा यथा दिवा स्वप्नोत्थ कफे रात्रौ जागरण। अर्थात दिवा स्वप्न जन्य कफ के नाश के लिए रात्रि जागरण उपयुक्त होता है। ठीक, अगर हम दिन में सो लिए हैं, अगर हमें कफ की वृद्धि हो गई है, दिवा स्वप्न कफ की वृद्धि हो गई है, तो उसका नाश करने के लिए हमें रात्रि में जागरण करना है या उपयुक्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्याधि विपरीत। तो व्याधि विपरीत, ठीक है, व्याधि विपरीत में हम सबसे पहले देखेंगे व्याधि विपरीत औषध। तो इसके लिए जो चक्रपाणी ने श्लोक दिया गया है या वर्णन किया है वो है व्याधि विपरीतम औषधम यथा अतिसारे स्तंभनम पठादि। फिर से व्याधि विपरीत औषधम
यथा अतिसारे स्तंभनम पठादि। अर्थात अतिसार में पाठा तथा कुटज स्तंभंग होने से व्याधि विपरीत औषध है। अतिसार में पाठा तथा कुटज स्तंभन होने से व्याधि विपरीत औषध है। सीरीस विष को, खदिर कुष्ठ को और हरिद्रा प्रमेह को नष्ट करने वाली औषध है। ठीक है, सीरीस विष को, कुष्ठ में खदिर या खदिर कुष्ठ को और हरिद्रा प्रमेह को नष्ट करने वाली औषध है। ठीक, यह द्रव दोष विशेष की अपेक्षा न करते हुए प्रभाव से रोग को शांत करते हैं, या जो द्रव दोष विशेष की अपेक्षा न करते हुए प्रभाव से रोग को शांत करते हैं, अतः इन्हें व्याधि विपरीत औषध कहते हैं। व्याधि प्रतिनीक औषध द्रव न केवल व्याधि को नष्ट करते हैं परंतु दोष को भी शांत करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा व्याधि विपरीत औषध। अब हम देखते हैं व्याधि विपरीत अन्न। तो इसके लिए जो चक्रपाणि ने टीका दी है वो है कि व्याधि विपरीतम अन्नम यथा अतिसारे स्तंभनम मसूर आदि। अर्थात अतिसार में स्तंभन के लिए मसूर का प्रयोग हितकर है। अतिसार में स्तंभन के लिए मसूर का प्रयोग हितकर है। अब देखते हैं हम व्याधि विपरीत विहार। ठीक है, तो चक्रपाणि ने जो वर्णन किया इसका है कि व्याधि विपरीतो विहारा यथा उदावर्ते प्रवाहणम। ठीक, अर्थात उदावर्त में प्रवाहण करना चाहिए। वात व्याधि में दीवा स्वप्न का निर्देश किया गया है। वात व्याधि में दीवा स्वप्न का निर्देश किया गया है। यह व्याधि विपरीत विहार का उदाहरण है। ठीक, अब हम देखते हैं उभय विपरीत, ऐसे कह सकते हैं कि हेतु व्याधि विपरीत औषध। तो हेतु व्याधि विपरीत औषध के बारे में देखते हैं। ये हो गया उभय विपरीत। तो सबसे पहले हम देखेंगे औषध के बारे में। तो इसके लिए जो चक्रपाणि ने वर्णन किया वो है कि हेतु व्याधि विपरीतम औषधम यथा वातहरम शोथ हरश्चा 10 मूलम। मतलब वातिक शोथ में 10 मूल क्वाथ देना चाहिए, या शोथ का हेतु वात एवं शोथ का विरोधी होने के कारण हेतु व्याधि विपरीत औषध कहा जाता है। फिर से वातिक शोथ में 10 मूल क्वाथ देना चाहिए, क्योंकि 10 मूल जो होता है उस शोथ का हेतु वात एवं शोथ का विरोधी होने के कारण व्याधि विपरीत औषध कहा जाता है। अब हम 8वां पॉइंट हेतु व्याधि विपरीत अन्न या उभय विपरीत अन्न देखते हैं। इसके लिए जो चक्रपाणि ने वर्णन किया है कि हेतु विपरीतम अन्नम यथा शीतोथ ज्वरे उष्ण ज्वरग्नि च यवांगु। ठीक, तो वात कफ जन ग्रहणी में तक्र तथा पित्तज में दुख। वात कफ जन ग्रहणी में तक्र तथा पित्तज में दुग्ध, मतलब शीत जन वात से होने वाले ज्वर में पेया का प्रयोग किया जाता है। पेया उष्णवीर होने से शीत जन वात को तथा प्रभाव से ज्वर को नष्ट करती है। ठीक है, अब हम ये जो उदाहरण दिया एग्जाम्पल दिया उस पर आते हैं कि वात जन या कफ जन ग्रहणी में तक्र प्रयोग कराया जाता है। यह वात या कफ दोष और ग्रहणी रोग दोनों को नष्ट करता है। जो तक्र होता है यह वात और कफ दोष तथा ग्रहणी रोग को भी नष्ट करता है। ठीक, अब हेतु व्याधि विपरीत विहार या उभय विपरीत विहार। ठीक, तो इसके लिए जो चक्रपाणि ने वर्णन किया है वो है कि हेतु व्याधि विपरीतो विहारा यथा स्निग्ध दीवा स्वप्न जायाम तंद्रायाम रूक्षम तंद्रा विपरीतम रात्रि जागरणम। ठीक, तो स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दीवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में
रुच्च रात्रि जागरण, स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दीवा स्वप्न तंद्रा में रुच्च रात्रि जागरण, मतलब स्निग्ध पदार्थों के सेवन तथा दिन में सोने से उत्पन्न तंद्रा, जो तंद्रा उत्पन्न हो जाती है, उसको दूर करने के लिए रुच्च विहार और रात्रि जागरण करना चाहिए। ठीक, तो ये पे हो गया हमारा हेतु, व्याधि विपरीत, अन्न, आहार विहार और औषध। अब हम देखते हैं हेतु विपरीत अर्थकारी औषध। हेतु विपरीत अर्थकारी औषध, ये औषध का कॉलम है। तो औषध, पहले औषध का कॉलम है, तो इसके बारे में देखते हैं कि जो चक्रपाणी ने टीका दी है या वर्णन किया है कि हेतु विपरीत अर्थ काय औषधम, हेतु विपरीतार्थ काय औषधम यथा पित्ते प्रधाने पच्यमाने शोधपित्त कर उष्ण उपनाह। फिर से देखते हैं कि हेतु विपरीतार्थ काय औषधम यथा पित्त प्रधाने पच्यमाने शोथे पित्त कर उष्ण उपनाह, अर्थात यद्यपि पित्त के बिना पाक नहीं होता, पित्त के बिना पाक नहीं होता, जैसे जानते हैं ना पाक पित्तादते, तथापि पित्त प्रधान पच्यमान शोथ पर पित्त वृद्धि कारक उष्ण उपनाह लगाने से लाभ होता है। ठीक है, उपनाह रोग उत्पादक हेतु के समान होते हुए भी रोग की शांति करता है, क्योंकि उष्ण उपनाह द्वारा पित्त को उभाड़ कर बाहर निकाल दिया जाता है। पित्त प्रधान फोड़े पर उष्ण उपनाह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उपनाह जो होता है वो रोग उत्पादक हेतु के समान होते हुए भी रोग की शांति करता है, क्योंकि उष्ण उपनाह जो होता है वो पित्त को उभाड़ कर बाहर निकाल देता है। अब हम देखते हैं कि हेतु विपरीत अर्थकारी आहार। तो चक्रपाणी ने जो वर्णन किया है इसके लिए वो है कि हेतु विपरीतार्थ काय अन्न यथा पच्यमाने पित्त प्रधाने शोथे विदाही अन्नम, मतलब पैतिक फोड़े में विदाही अन्न, पित्त प्रधान शोथ या फोड़े में विदाही अन्न का सेवन करना चाहिए। ठीक, या इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि शुक्र क्षय में रुक्ष पुराण गोधूम का प्रयोग करने से वृषवत गुण वृद्धि होती है। या शुक्र क्षय में रुक्ष पुराण गोधूम का यूज करना चाहिए, जिससे वृषवत गुण वृद्धि होगी। अब हम देखते हैं हेतु विपरीत अर्थकारी विहार या हेतु विपरीत अर्थकारी विहार। तो इसमें क्या है कि जो वर्णन है इसका कि हेतु विपरीत अर्थकारी विहारा यथा वात उन्मादे सन्नासनम, मतलब वात जन उन्माद में भय दर्शन, त्रासनम है यहाँ पे। एक बार फिर से, हेतु विपरीत अर्थकारी विहारा यथा वात उन्मादे संतरासनम। ठीक, तरासनम मतलब डराना। यद्यपि भय से वायु की वृद्धि होती है, क्योंकि काम शोक भयाद वायु, काम शोक भय आदि वात प्रकोपक विहार हैं। तथापि वातिक उन्माद में रोगी को भय दिखाना वातवर्धक होते हुए भी प्रभाव से रोगी की शांति करता है। जो काम शोक और भय होता है वो वात प्रकोपक होते हैं, वात प्रकोपक विहार हैं। तो वातिक उन्माद में रोगी को भय दिखाना या त्रासन या डराना धमकाना वातवर्धक होते हुए भी प्रभाव से रोग की शांति करता है, मतलब उन्माद की शांति करता है। ठीक, अब हम देखते हैं व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध। ठीक है, तो ये औषध का कॉलम है। तो इसमें इसके लिए जो वर्णन है वो है कि व्याधि विपरीत अर्थकार्य औषधम यथा छर्दी वमन कारकम मदन फलादि। तो छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग।
अर्थात छर्दी रोग में मदन फल से वमन कराना व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध का उदाहरण है। इस प्रकार वमन द्वारा दोष निर्हरण होने से रोग शांति हो जाती है या रोग की शांति हो जाती है। ये हो गया व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध का उदाहरण। अब हम देखते हैं व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न। इसके लिए जो चतुर्पाणी ने वर्णन किया है वो है कि व्याधि विपरीत अर्थकार अन्नम यथा अतिसारे विरेक कारकम क्षीरम, मतलब अतिसार में विरेचनार्थ क्षीर का प्रयोग। अतिसार में विरेचनार्थ क्षीर का प्रयोग अर्थात अतिसार को दूर करने के विचार से या करने के लिए क्षीर का प्रयोग किया जाता है। क्षीर जो होता है अतिसार जनक होते हुए भी समस्त दोषों का शोधन कर अतिसार को भी शांत कर देता है। ये हो गया व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार। व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार, ठीक। तो इसके लिए जो वर्णन है वो है कि व्याधि विपरीत अर्थकारी विहारो यथा छर्दी वमन साध्यायाम वमनार्थे प्रवाहिणम, ठीक है। तो छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन, अर्थात छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन करते हैं, इससे दोष बाहर निकल जाता है। यहाँ पे प्रवाहन मतलब कि बाहर निकालना या मूवमेंट पैदा करना। इससे जो प्रवाहन से दोष बाहर निकल जाते हैं और रोग की शांति भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम गले में 2 अंगुलियाँ डालकर क्षोभ उत्पन्न करने से समस्त दोष आसानी से बाहर आ जाते हैं, उसी प्रकार छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन करते हैं। इससे जो दोष बाहर अंदर रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं उभय विपरीत अर्थकारी या हेतु विपरीत अर्थकारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे औषध में इसका कि हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध। तो इसीलिए जो वर्णन है वो दिया गया है कि हेतु व्याधि विपरीतार्थ कार्य औषधम यथा अग्निना पुलिष्टे अघुर्वादिना लेपा उष्णम ही हेत्वा अग्नौ व्याधौ च दाहे अनुगुणम प्रतिभाति, ठीक। एक बार फिर से, हेतु व्याधि विपरीत अर्थ कार्य औषधम यथा अग्निना पुलिष्टे अघुर्वादि न लेपः उष्णम ही हेत्वा अग्नो व्याधौ च दाहे अनुगुणम प्रतिभाति। अर्थात अग्नि से जल जाने पर अग्रु सदृश उष्ण जल पदार्थों का लेप। अग्निदग्ध या अग्नि से जल जाने में उष्ण गुण युक्त अगरु आदि का लेप करने से यह जो अगरु होगा यह हेतु और व्याधि के समान होते हुए भी, अगरु जो हेतु और व्याधि के समान होते हुए भी उसके विपरीत कार्य को करता है, जिससे रोग शांत हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसके बारे में है कि कटु अम्ल रस प्रधान आहार ग्रहण करने से पित्त की वृद्धि होती है। जैसा हम जानते हैं कि कटु अम्ल रस प्रधान ग्रहण करने से पित्त की वृद्धि होगी, और इस पित्त के हरण के लिए, इस पित्त को क्षय करने के लिए, कम करने के लिए अम्ल रस प्रधान आम्लक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। और थर्ड एग्जाम्पल है जो कि हमें हर जगह देखने को मिलता है कि जांगम विष के लिए स्थावर विष और स्थावर विष के लिए जांगम विष का प्रयोग इसके स्पष्ट उदाहरण हैं, ठीक। अब हम देखते हैं, अब आता है हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न, ठीक। तो इसके लिए जो चतुर्पाणी ने वर्णन किया है कि हेतु व्याधि विपरीतार्थ कार्य अन्नम यथा मदपानोत्थे मदात्तये मदकारकम मदम। मदपानजन मदात में मद के उत्पादक मद का सेवन, अर्थात मदपानजन मदात में मदकारक मद के पीने से लाभ होता है। यहाँ मदपानजन मदात में मतलब पिए हुए मद के विपरीत गुण वाले। तो मदपानजन मदात में मदकारक मद के पीने से
लाभ होता है। ठीक, ये हो गया हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न। अब हम देखते हैं, तो अब देखते हैं हेतु व्याधि विपरीत विहार। तो इसके लिए जो वर्णन है चक्रपाणी के द्वारा दिया गया वो है कि हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी विहारा यथा व्यायाम जनित सम्मूढ़वाते जल प्रतरण आदि रूपो व्यायामः अयम हेतु व्यायामे व्याधौ च सम्मूढ़म वाते अनुगुणः प्रतिभाति। ठीक, तो व्यायाम से उत्पन्न सम्मूढ़ वात, ये मतलब उरु स्तंभ में जल में तैरने का व्यायाम, अर्थात व्यायाम से उत्पन्न सम्मूढ़ वात या उरु स्तंभ में जल में तैरने से रोग दूर हो जाता है। ठीक है, शीतल जल और व्यायाम दोनों वातवर्धक होते हुए भी यहाँ वायु और उरु स्तंभ रोग दोनों के शामक होते हैं। शीतल जल और व्यायाम दोनों वातवर्धक होने के बावजूद भी यहाँ वायु और उरु स्तंभ दोनों रोगों को नाश करते हैं या शमन करते हैं। अतः यह उभय विपरीत अर्थकारी विहार उपसय का उदाहरण होगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट उपसय। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संप्राप्ति। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संप्राप्ति लेके, निदान पंचक का लास्ट टॉपिक। तो तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक, तो वहाँ से ऐड हो सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।